नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा जो कि आज यानी 16 अगस्त को संपन्न हुई, तो उसके प्रश्न इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी होंगे। और दोस्तों, आंसर डिस्कस करने से पहले आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो पूरी पीडीएफ है वो ग्रुप पर सेंड कर दी गई है। और अगर अभी भी आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इस पेपर को देखते हुए आगे की जो स्ट्रेटजी है, जिनको कि 2020 का यूपीपीसीएस देना है या फिर लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हैं उनको अगर आप देना चाहते हैं तो इसके आंसर आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे दोस्तों कि जो ट्रेंड है यूपीपीसीएस का वो इस समय क्या चल रहा है और किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अधिकांश प्रश्न जो है वो क्लास नोट्स से और जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उनसे यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न में। पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस इसका पैमाना क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से हैं जिसमें अगर आपको एक ऑप्शन भी पता होगा कूट वाले में तो एलिमिनेशन मेथड से आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। करीब 12 से 15 सवाल इस तरह से यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रश्न देखिएगा, उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो आपको पता है कि उपाधियों का निषेध यानी आर्टिकल 18 की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ए में अगर 3 हम लोग यहाँ पर मिला देंगे तो बी और सी तो वैसे भी नहीं होंगे। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता यानी 26 की बात कर रहा है। और शिक्षा का अधिकार यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 21 का की बात कर रहा है। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण यानी यहाँ पर आर्टिकल 29 की यहाँ पर बात कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर कूट को हम लोग देखेंगे तो ए का यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3 ऑप्शन और बी का यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 ऑप्शन। तो इस तरह से आप कूट जो है वो डी यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उपाधियों का अंत यहाँ पर 3 यानी अनुच्छेद 18 से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी इसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज़ ये सब भी अगर आपको नहीं पता है तो ये बातें आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 21 का यानी डी का 2। और देखते हैं आप इसमें केवल एक ही विकल्प यहाँ पर बनता है, डी ऑप्शन। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही कथन बताना है। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, पहला यहाँ पर कह रहा है। और दूसरा यहाँ पर सेंटेंस बोला गया है, यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली को पुनर्संरचना करता है। फिर तीसरा कह रहा है नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। तो दोस्तों 73 और 74 दोनों अमेंडमेंट जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। लेकिन यहाँ पर चौथा बोल रहा है कि यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यानी 1, 2 और 3 और ऐसा कूट हमको मिल जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो दोस्तों आप उसको कमेंट करिएगा, फिर आपका वहाँ पर कमेंट जो है उसका निदान किया जाएगा। 4 नंबर पे आते हैं, देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब ऑप्शन आप देख रहे हैं, केवल केंद्र के लिए, केवल राज्य के लिए, केंद्र राज्य दोनों सरकारों के लिए, केवल स्थानीय सरकारों को। तो दोस्तों अवयस्कों के साथ साथ यहाँ पर शिशु और अवयस्कों की बात की गई है, सामाजिक योजनाओं से जुड़े हुए, तो केंद्र राज्य दोनों के लिए यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आप राइट आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, यदि समाज सुधारक मानवतावादी हैं, यहाँ पर बोला गया है यदि समाज सुधारक, सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं तो सत्य है। तब इस पर आप कुछ तर्क है जो उसका आप बताइएगा। अब ये बात आपको याद रखनी है कि सभी समाज सुधारक क्या है, मानवतावादी हैं। तो यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से रखा गया है, कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं, तो ऐसा तो यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं और यहाँ पर फिर कह दिया गया है कि कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। तो अब सभी हैं तो समाज सुधारक की बात ही कह रहा है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हम लोग इस आंसर को कर सकते हैं सी ऑप्शन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर में। अब दोस्तों 6 नंबर में आप देखिएगा, इसको भी बहुत आराम से आप कोड के थ्रू मिला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के बोला गया है प्रति आदर को बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथककरण। मान लीजिए आपको इसमें तीनों कन्फ्यूजन बढ़ रहा है तो आप डी ऑप्शन एग्जैक्टली आप जानते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमने आपको बताया भी कई बार है, आर्टिकल 50-50 दोनों का पृथककरण, यानी डी का जो होगा वो 3। और ऐसा कूट हमारे पास केवल एक ही मिलता है, बी ऑप्शन। तो 6 में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप आसान से कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स से जुड़े हुए सवाल हैं, इसको आप आराम से कर लीजिएगा। फिर वैसे यहाँ पर 7 में आप देखेंगे तो बी और 8 में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन आगे हम लोग जीएस के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं 11 नंबर पे। 11 में देखिएगा रायसीना डायलॉग, जो कि आपको पता है कहाँ पर होता है, नई दिल्ली में, जनवरी में आयोजित हुआ और उसमें पूछा गया है कि मुख्य विषय रहा। तो दोस्तों नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी यहाँ पर मुख्य टारगेट फोकस्ड किया गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, इसको कई बार आपको करवाया गया है। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला कोनेरू हम्पी। डायरेक्ट हमने आपसे यहाँ पर डिस्कस भी किया था, कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है, शतरंज से, और ये चर्चा में भी काफ़ी रही है। एसबीआई से, ये बैंक से शुरू हुआ था ये प्रश्न और उसके बाद ये लगातार यहाँ पर बन रहा है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सतत विकास लक्ष्यों में बोला गया है 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। अब सतत विकास लक्ष्य में सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट था, केरल। 13 का डी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन मनीला बहुत बार आपको करवाया गया है, रिवीजन भी करवाया गया है, जो लाइव क्लास में इसको तो कई बार डिस्कस भी किया गया है। तो मेडागास्कर, ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन मनीला का संबंध किससे था, मेडागास्कर। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। अब जो दोस्तों G20 की बात करें तो लगातार आपको हमने इस प्रश्न पर बताया है 2019 आपको पता है, जैसा कि 2019 में, फिर 2020 में और 2021 में और 22 में, यहाँ तक का हमने आपको बताया है। तो 2019 में आपको पता है कौन सा, जापान, और 2020 सऊदी अरब, 2021 इटली और 2022 भारत होस्ट करेगा G20 समिट, और इसके लिए 100 करोड़ का बजट भी हमने आपको बताया हुआ कि रखा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया कि G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की, तो किसने, यहाँ पर सऊदी अरब में, क्योंकि 2020 वर्चुअली तरीके से होस्ट किया सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। 16 में देखिएगा दिए गए कोड को आपको मिलाना है। देखो ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार। दोस्तों कुछ यहाँ पर ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनमें आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे चमेरा, ग्वाल पहाड़ी, कुडनकुलम और पतराकू। तो दोस्तों कम से कम आपने यहाँ पर ग्वाल पहाड़ी और कुडनकुलम जरूर सुना होगा, नहीं तो कुडनकुलम आपको जरूर पता होगा कि ये आणविक ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है और एक इससे स्थित है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, यानी सी में 1 होगा, और ऐसा केवल एक ही विकल्प है, 16 नंबर का डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कथन कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी प्रकार के कोयलों का जो कुल भंडार है वो 293.50 करोड़ टन है, ये कथन बोला गया है। विदेश के फिर कह रहा है आर्य, यहाँ पर देश के कोयले के कुल प्रमाणिक जो भंडार हैं उनका आधे से अधिक 2 ही राज्यों में, झारखंड और ओडिशा में है। तो दोस्तों आपको पता है भंडारण झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये जो डेटा कुल भंडारण में दिया गया है 219 के आसपास है, 93 नहीं है ये, तो इसलिए यहाँ पर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस हिसाब से आर केवल यहाँ पर सही हो रहा है। तो 17 नंबर में आप कर सकते हैं ए गलत और आर सही, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, जिस भी प्रश्न पर संशय हो दोस्तों उसको आप कमेंट करिएगा, फिर निवारण उसका किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, आप ध्यान दीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से क्या बोला गया है, दूसरा, एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा कौन सा राज्य है। तो आपको पता है ये बात कि क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, और जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा 18 में डी ऑप्शन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बार बार इस प्रश्न को पढ़ाया गया है दोस्तों आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत। देखिएगा जारवा, कुकी, थारू और गोंड। जारवा आपको पता है दोस्तों अंडमान निकोबार, तो ए का 4 केवल एक ही विकल्प यहाँ पर है, और वैसे भी आपको पता है कुकी मणिपुर, थारू उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो 19 नंबर में आपको मिल जाएगा आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट जो आप अगर इसके पहले भी नहीं देखा होगा तो चैनल पे आपको हमने पूरे भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान अलग अलग करवाए थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के हिसाब से। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है और आगामी परीक्षाएं आपको है तो वो जरूर देख लीजिएगा, बाय मैप हमने करवाया उसको, वहाँ से आप प्रश्न आराम से कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर नोकरेक, मानस, सिमलीपाल और अगस्तमालाई, बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 में कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सी नंबर, यानी नोकरेक कहाँ पर, मेघालय। ठीक है दोस्तों, और मानस कहाँ पर, असम। ठीक है, और सिमलीपाल कहाँ पर दोस्तों, ओडिशा, सिमलीपाल ओडिशा। ठीक है दोस्तों, और अगस्तमलाई आपका कहाँ, केरल में। आप कमेंट करके बताइएगा कि मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जो जनसंख्या थी उसका 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। अब दोस्तों यहाँ पर सेंसस से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं,
तो वो आपको ज़रूर रखने हैं कन्फर्म, उनका डेटा जो आपको कन्फर्म रखना है। फिर 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले लगभग 53 नगर संकुल थे। दोस्तों जनसंख्या का जो डेटा दिया था उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है किसका, वो आपको एग्जैक्टली लिखवाया गया है कि इतने लगभग नगर थे। तो दूसरा तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर 60% नहीं है, बल्कि यहाँ पर लगभग 48 या 49 के आसपास है। परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिया गया 60%, तो पहला नहीं सही। बाकी फिर आप देखिएगा इसके आंसर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। 21 में बी ऑप्शन आपको मैच करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों से इसमें बोला गया निम्न राज्यों में से 100 बालिकाओं में यानी 0 से 6 की बात कर रहा है संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों राइट आंसर का हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर 23 में शरीर से स्वेदन यानी पसीना द्वारा जो जल की हानि हो किस तरह निर्भर करेगी, केवल वातावरण पर, वातावरण की नमी पर यानी वातावरण के ताप और नमी पर, या दोनों पर। तो वैसे राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों पर निर्भर करेगा, ए और बी। ठीक है दोस्तों 24 में जाते हैं हम लोग, और बोला गया है यहाँ पर पौधों के लिए सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधों के लिए सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो सूक्ष्म पोषक नहीं है दोस्तों यहाँ पर आयरन, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम। तो अगर 24 में हम लोग बात करें यहाँ पर सूक्ष्म पोषक नहीं बोल रहा है, तो आपको मैग्नीज, मैग्नीशियम तो आपको पता ही है कि ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में यहाँ पर हम लोग इसको काउंट करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो ए ऑप्शन मिल जाएगा। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर पर। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब सही नहीं आपको बताना है, यानी बाकी जो होंगे वो सही होंगे। यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है 25 में। फिर उसके बाद बोला गया फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहन करता है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाता है, बिल्कुल सही है ये कुछ अम्लीय है, ऐसा तो कुछ नहीं यहाँ पर रखा गया है। फिर दूसरा क्या है, डी ऑप्शन, ये ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। बिल्कुल दोबारा ये क्या करता है, ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। तो यानी 25 में जो आपको राइट आंसर मिल जाएगा वो सी नंबर मिलेगा, अम्लीय वाला। ठीक है दोस्तों, ऐसा सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हीमोग्लोबिन का मापन यहाँ पर देखिएगा, ग्लाइकोसिटिल यानी कि हीमोग्लोबिन इसके तहत प्रबंध और लाभदायक होता है। तो दोस्तों आपको पता है ग्लाइको जो सिलेटेड हीमोग्लोबिन है यानी प्रबंधन के लिए, तो ये किसके लिए होगा, मधुमेह के लिए। 26 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 27 में देखते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। देश की रक्षा करना, ठीक है, मूल कर्तव्य है। आयकर अदा करना, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आयकर अदा करना मूल कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया है। हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा उसको परीक्षण करना, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही है, यानी दूसरा हटाना होगा आपको। तो ऐसा आपको मिल जाएगा 1, 3, 4, यानी 27 में आपको राइट आंसर मिल जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कथन बोला गया है भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद आपको पता है संसद के प्रति, और संसद की बात हम लोग करेंगे तो लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद का कोई कार्य नहीं रह जाएगा। तो इसलिए राज्यसभा तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी ए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भी देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बन सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पात्रता रख सकते हैं। तो आर सही होगा, तो ए गलत आर सही, यानी डी ऑप्शन आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन बार बार लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है। अभी कुछ दिन पहले अधीनस्थ का जब पेपर हुआ था तो वहाँ पर भी आपको पता है सवाल पूछा गया, तो इसमें तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। और जनरल से भी पता है आपको, सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता समिति यहाँ पर बी आर मेहता समिति, तो 3 नंबर पहले होगा, तो यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सारी समितियों का ट्रिक भी बताया हुआ है, और पंचायती राज का एक वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर में, केंद्र राज्य के मध्य क्या बोला गया है, वित्तीय संबंधों को निर्धारित करता है, भाग 11 यहाँ पर। फिर अगले देखते हैं 31 नंबर दोस्तों, 31, 32, फिर आगे यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 39 नंबर की तरफ। 39 में देखते हैं, 39 में देखिएगा दोस्तों, बोला गया है कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष, तो सुशासन सूचकांक में शीर्ष कौन रहा था दोस्तों, तमिलनाडु। रिपीटेड सवाल है दोस्तों, और करंट अफेयर जो प्रीवियस करवाया गया है आपको, वहाँ से ये सब कुछ वहाँ पर पूछा गया है। 40 नंबर देखते हैं, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं, ये सभी आय समूहों पर समान नहीं लगाए जाते, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अप्रत्यक्ष कर होंगे, सभी आय समूहों पर समान दर से लगाए जाएंगे। 40 में बी नंबर आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
41 में देखिएगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। लगातार न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते हैं दोस्तों, कब तक का लक्ष्य है, 2024 तक का, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, 15वें वित्त आयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं 42 में। देखिएगा यहाँ पर भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को 2017 को गठित किया गया। श्री एन के सिंह अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 25 के लिए हैं। आयोग 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। यहाँ दोस्तों ये कन्फर्म डेट यहाँ पर नहीं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा 43 में। अब एंशियंट हिस्ट्री में जो दक्षिण वंशीय शासक है दोस्तों, तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा कूट इनके बारे में पता होगा तो इसके थ्रू आप इसको मैच कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन, तो महेंद्र वर्मन सबसे पहले होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर नरसिंह वर्मन, तो 4-2 यानी ऑप्शन अगर कूट के थ्रू भी हम लोग मैच करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 44। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इनकी सभी पत्नियों यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब मान लीजिए सभी तो आपको कंफर्म नहीं होंगे, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त तो आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमार देवी, यानी A3, और A3 वाला ऐसा कोड केवल एक ही मिलता है दोस्तों। तो 44 में आप मिला सकते हैं ए ऑप्शन, फिर कन्फ्यूजन हो तो आप उसको बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, संस्थापक और समाचार पत्र अल हिलाल क्या बोला गया, सुमेलित नहीं, ये जरूर ध्यान में रखना है कि नहीं वाला क्वेश्चन है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये बिल्कुल आपको पता है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के हैं। फिर तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, देखते हैं। फिर नेक्स्ट है संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, ये भी बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा ये राइट नहीं है। तो 45 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, क्योंकि नहीं पूछा गया है और बाकी बुक को आपको करवाई भी गई हैं, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। 46 में देखिएगा ताजुल माशिर और खजाइनुल फुतूह और तारीख़ मुबारक शाही और फतवा जहाँदारी। तो दोस्तों खजाइनुल फुतूह यानी बी ऑप्शन जो होगा अमीर खुसरो, B3 ऐसा विकल्प यहाँ पर आपको ए और डी दो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ए को देखते हैं और यहाँ पर फतवा जहाँदारी, तो जियाउद्दीन बर्नी, यानी ए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कोड के थ्रू भी मैच करेंगे इसको तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, बाकी PDF इससे रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप पर पढ़िए, वहाँ पर जा करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 47, एंड्रू फ्रेजर आयोग दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ जो अध्यक्ष हैं उनको दिया गया है। तो एंड्रू फ्रेजर आपको पता है पुलिस से रिलेटेड है, A3, और थॉमस रॉबर्टसन रेलवे, यानी अगर 47 में हम लोग कोड के थ्रू यहाँ पर जाएंगे तो राइट आंसर आपको यहाँ पर ए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिए कथन आपको देखने हैं। कथन ए है 48 में, देखिएगा आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, यहाँ पर बोला गया है। फिर कह दिया गया है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया। दोस्तों वैसे यहाँ पर कारण जो है ए और आर वो जरूरी नहीं, डिपेंड नहीं है किया गया, लेकिन हिंदुओं में आत्मविश्वास रखा गया, लेकिन इसका एग्जैक्टली कारण यहाँ पर सिद्ध नहीं होता है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 49। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी टाइप के हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। 49 में देखना है, प्रारंभ में वे किसके बारे में बोला गया, लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए, ये बात तो यहाँ पर रखी गई है। फिर दूसरा है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, तो दोस्तों यहाँ पर सहयोगी के रूप में आप इनको रख सकते हैं। तो 49 में बोला गया है कि एक सही, दो सही, एक और दो दोनों यहाँ पर होने चाहिए दोस्तों। फिर आयोग के आंसर का हम लोग वेट करेंगे, फिर देखा जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 50 नंबर दोस्तों, विलय का सिद्धांत। अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात कर रहा है दोस्तों। तो ये वाला प्रश्न जो है इसका जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं तो उसमें हमने आपको बताया भी था कि ये सवाल बार बार पूछा जाता है, उसका कोड बिल्कुल विद यहाँ पर ईयर हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले आपको पता है 17, ठीक है दोस्तों 17, फिर उसके बाद बघाट, फिर उदयपुर, तब झांसी। 48, 50, फिर 52 और फिर 54 लास्ट में सबसे झांसी। तो 50 में आपको राइट आंसर मिल जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 51 में आगे बात करेंगे। गन्ने के उचित पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। ऑप्शन क्या है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। दोस्तों यहाँ पर FRP की बात की गई है, उचित मूल्य और पारिश्रमिक, तो ये निर्धारित पहले से किया जाता है। और विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंडी समिति से इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों। यहाँ पर 51 में अगर आप हम लोग देखेंगे तो कृषि और लागत मूल्य तो आयोग तो निर्धारित मूल्य को जो है अनुदेशित करेंगे, लेकिन जो अनुमोदित करने की बात कहेगा तो कैबिनेट कमेटी के द्वारा किया जाएगा। बाकी इसका आंसर एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा क्या उनका ए। नेक्स्ट देखते हैं 52।
सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता, 52 में देखिएगा, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। दोस्तों ए तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं सही, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता तो ऐसा नहीं है। असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा जो पाई जाती है सही है, ए सत्य है परंतु आर गलत है यहाँ पर। नहीं, 52 में अगर हम लोग जाएंगे तो सी ऑप्शन पर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन, वैसे इस तरह से क्वेश्चन यूपीपीएससी में इसके पहले पूछे नहीं गए हैं। एग्जैक्टली इन्होंने 5 दिसंबर 2019 का जो रिवर्स जो नीति है, जो बैंक दर हैं, उन सबको पूछ लिया यहाँ पर। तो फिलहाल पूछा गया है कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। तो 53 में एग्जैक्टली एक बार चेक कर लेना, 5.15 और 4.9 रिवर्स रेपो रेट, सी ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा। 54, हालांकि इस तरह से प्रश्न आयोग में जो है वो रिपीट नहीं होता है, लेकिन पुराना क्वेश्चन उठा लिया गया है यहाँ पर, तो इसको आपको जरूर करना। देखते हैं 54। अब जिन भी प्रश्नों में कन्फ्यूजन हो दोस्तों, उनको जरूरी नहीं कि आप हिट करें, उनको आप छोड़ भी सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर 1-2 प्रश्न हमसे भी यहाँ पर मिस्टेक हुए हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप मैक्सिमम फोकस करिए कि प्रश्न आपके सही हो जाएं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 54 नंबर देखते हैं दोस्तों। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करिए। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, यहाँ पर रखा गया है। फिर उसके बाद बोला गया है इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय OEA औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा की जाती है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका जो प्रयोग मुद्रास्फीति के मापन के, दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वगैरह उनकी सैलरी वगैरह का इंक्रीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो गणना ये CSO के थ्रू होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आर्थिक कार्यालय से इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 54 में जो राइट आंसर मिलना चाहिए वो 1 और 3 मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मौद्रिक नीति के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात इसने कर दिया है, तो 54 में नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं है आगे। नेक्स्ट देखिएगा। उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल क्वेश्चन रिलेटेड काफ़ी अच्छे यहाँ पर पूछे गए हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किसमें क्या बोला गया है? अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो अभी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये बुंदेलखंड से रिलेटेड है, इसको आप 56 नंबर में देख लीजिएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो आसान सा सवाल आ गया है। कन्नौज आपको पता है इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, 57 नंबर में देखते हैं। बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, प्रतापगढ़ अमरूद। तो दोस्तों आपको पता है कि जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर, तो वहाँ पर जो ज़्यादातर वो जो वस्तुएं हैं रिलेट करेंगी आपके फर्नीचर से रिलेटेड करेंगी। ठीक है दोस्तों, जबकि अगर खुर्जा की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर मिट्टी के बर्तन वगैरह ये सब यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो 57 में आई थिंक यहाँ पर जो रखा गया है वो बी ऑप्शन, तो डिसमैच रखा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। अगरिया, बैगा तथा भूइया अनुसूचित जातियाँ उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से मूलतः निवास करते हैं? मैक्सिमम जनजातियाँ दोस्तों सोनभद्र से रिलेटेड है, तो 58 में आप सी नंबर मैच कर सकते हैं। अब 59 में देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, फास्फेट जैव उर्वरक, फास्फेट जैव उर्वरक बोला गया है। राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, और फिर वैस्कुलर और अस्कुलर और माइकोराइजा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जैव उर्वरक की, तो नीलहरित शैवाल, एजोला ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और इसको थोड़ा सा आप एक बार मैच कर लीजिए, देखिएगा। इसका राइट आंसर मैं पिन कर दूंगा एग्जैक्टली। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 60 नंबर देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। गायक और गायक शैली, तो यहाँ पर बोला गया है तो साजन मिश्रा, ध्रुपद ठप्पा, जो ताज बेगम है ठुमरी ठप्पा से रिलेटेड है, और बड़ी मैना ठुमरी ठप्पा, और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, 60 में सी। 61 में चलते हैं हम लोग दोस्तों। अब लेखकों के नाम और उपन्यास, दोस्तों ये तो फिर आराम से इसको आप कर जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, निराला, फिराक गोरखपुरी। बहुत ज़्यादा कुछ अगर आपको नहीं पता है लेखकों के नाम और उपनाम के बारे में, तो दोस्तों ये फिराक गोरखपुरी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी यूपीपी से रिलेटेड जो पेपर थे, और इससे पहले UPSSC से रिलेटेड पेपर थे, वहाँ पर भी इसको रखा गया है। तो दोस्तों अगर हिसाब से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो B4। ठीक है दोस्तों, 61 में देखते हैं। 61 में अगर हम लोग देखेंगे तो B4, तो इस तरह से हमको यहाँ पर 2 कोट मिल जाएंगे, और धनपत राय तो मुंशी प्रेम, तो इस तरह से हमको यहाँ पर राइट आंसर क्या मिल जाएगा? सी ऑप्शन। कूट के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी तो निराला। ठीक है, ये सब तो आप नॉर्मल इसको तो मैच कर ही सकते हैं। रघुपत साहब, फिराक गोरखपुरी, और फिर उसके बाद सी की बात करेंगे बैद्यनाथ मिश्रा, और डी की बात करेंगे धनपत राय श्रीवास्तव। तो धनपत राय उपनाम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर
जहाँ पर कोट अगर गड़बड़, ये फिलहाल मैच कर लीजिए, कोट फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करिएगा। इस तरह के प्रश्न में जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 62 देखिएगा दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कह सकते हैं इसको हम लोग। कूट 1 को अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिक, ये तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप अधिकांशता देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ये तो विधि पाई ही जाती है, ज़्यादातर लोग इसी बहाने सब होता है। ठीक है दोस्तों, 62 में 1 और 2 दोनों पर हम लोग जाएंगे। 62 में सी आपको मैच करना है। 63 पर चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा भी रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें आपको बताना है सर्वाधिक प्रदूषित नगर भारत का। सर्वाधिक प्रदूषित नगर भारत का कौन सा है दोस्तों? 63 में झरिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 पर हम लोग बात करेंगे। अब दोस्तों बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली की इन सब की बात की गई है। तो अगर हम लोग इस पर देखते हैं, दिसंबर 2019 में स्मार्ट जलवायु खेती प्रणाली के विषय पर एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला है, यह काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। यह काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अधिक लचीलापन एवं उष्णकटिबंधीय छोटे जोड़धारक जो होते हैं उसी कृषि प्रणाली में सुधार के लिए है। बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। तो 64 में राइट आंसर हम लोग को सी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखिएगा, नगर और नदी इनकी सूची के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। 65 नंबर, इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखते हैं दोस्तों। पेरिस सीन ये तो आपको लगभग सबकी, अब देखिए कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जाएंगे तो ए और सी यही 2 विकल्प आपके पास बचते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर एसेंसियान आपको पता है पराग्वे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग 65 में राइट आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या मिलेगा आपको? सी ऑप्शन। ठीक है, पेरिस सीन और फिर उसके बाद किंशासा, जायरे, बैंकॉक, चाओ फ्राया और एसेंसियान पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। 66 नंबर, जापान के द्वीपों के बारे में पूछा गया है। लोकेशन होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, और यहाँ पर रखा भी क्या गया है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो राइट आंसर आपका 66 में हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बार बार इसको मैप पर बताया भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर बोला गया है, विश्व के अधिकांश उष्ण जो मरुस्थल हैं वो 15 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे। वे सेंटेंस बार बार हम आपको बोलते रहते हैं, कई बार जब वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको डिस्क्राइब किया होगा कि सब पश्चिमी किनारे पर ही पाए जाते हैं, तो कथन तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं कि व्यापारिक जो पवनें हैं जैसे से पश्चिम की ओर जाती हैं तो उनकी जो नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है, तो कारण भी इसका स्पष्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिल जाएगा 67 का, वो ए ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 68 के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं और नदियाँ हैं, परियोजनाएं और नदियाँ इनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो उकाई और जैकवाड़ी और खड़गवासला और मयूराक्षी। दोस्तों खड़गवासला और उकाई ये जो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर पता होंगी। तो उकाई आपको पता है तापी पर स्थित है, तापी पर पता है। ठीक है दोस्तों, मयूराक्षी और फिर इसके बाद जैकवाड़ी। तो उसमें राइट आंसर अगर आप कोड के सहायता से भी मिलाएंगे तो बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा? बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, डी का यहाँ पर 2 ऑप्शन। तो अब देखते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट को देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ग्रीस वाला जो इम्पोर्टेंट भी था, ये पेपर में भी कई बार यहाँ पर इसको देखा होगा आपने न्यूज़ पेपर में। जो ग्रीस में कैटरीना सेगलापोलू जो कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, ये करंट अफेयर्स में भी हम लोगों ने लिखा था। और इनका जो राजनीतिक दल से संबंधित नहीं था, तो 1 और 2 दोनों से ही हो जाएंगे, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 70 नंबर देखिएगा दोस्तों। माकुम ये कोयला क्षेत्र हैं और राज्य आपको बताने हैं। तो माकुम असम और नामचिक अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह झारखंड, सुहागपुर मध्य प्रदेश। 1 2 3 4 ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन 70 का। 71 दोस्तों, 72, 73, 74, 5 पर हम लोग 74 से हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, 74 नंबर से देखिएगा। बोला गया है वित्त वर्ष 2019 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के रखा गया तो 3.3, ये काफ़ी चर्चित भी था यहाँ पर। 75 में देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया, धारणीय सूचकांक लक्ष्य 2020 में शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं था। तो तमिलनाडु, हिमाचल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो नहीं वाला आपको आंसर यहाँ पर चुनना है। तो आपको पता है दोस्तों 75 में अगर राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे तो गुजरात यहाँ पर नहीं रखा गया था,
ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल ये टॉप में रखे गए थे। अब दोस्तों 76 नंबर यहाँ पर जो कालक्रम उनके अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इकरा और जो कृषि दोस्तों ये रेटिंग एजेंसियाँ हैं, इनके कालक्रम को आपको विकसित यहाँ पर एक क्रम से रखना है, बढ़ते हुए क्रम से। तो दोस्तों 76 में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो 3, 2, 1 कृषि से हम लोग इकरा और फिर केयर, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 पर हम लोग बात करेंगे। 77 में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के बारे में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ यहाँ पर बताए गए। तो कूट अगर आप यहाँ पर मैच कर लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा, ये सभी। फिर नेक्स्ट देखें सहस्त्राब्दी, जो दोस्तों सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का यहाँ पर बोला गया, तो महाभारत से रिलेटेड है, ये आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कार्दमक छत्रपों 79 नंबर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो रजत, ठीक है दोस्तों, सिक्के की बात किया गया है। 80 नंबर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कूट के थ्रू अगर आप इसको मैच करेंगे तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 में देखेंगे दोस्तों 1540 में कन्नौज शेरशाह हुमायूं, ठीक है दोस्तों, ये आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा। 82 देखिएगा, 82 नंबर 82 में बोला गया महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले ले, चौरा चौरी यही मेन इसका रीज़न था, ये आपको पता है। 83 नंबर देखिएगा गदर पार्टी संबंधित नहीं थे, तो लाला हरदयाल ने उसकी स्थापना ही की थी दोस्तों 83 में। पंडित रामचंद्र और बरकतुल्ला, ये थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा, खुदीराम बोस का ऐसे रिलेशन नहीं था, सबसे कम उम्र में हम लोग इनको पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 83 में यहाँ पर जो आंसर आपका मिल जाएगा क्या, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर पर हम लोग बात करेंगे। 84 नंबर विद्रोह, जो स्थानीय जो विद्रोह थे दोस्तों, ये आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाई गई है। 84 नंबर में आप जाएंगे सी कुकी विद्रोह आप देख सकते हैं। फिर 85 में देखिएगा 85 देखिएगा दोस्तों, बोला गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागो और कार्यरत हो सके। दोस्तों जो कथन होते हैं यहाँ पर, तो वो जनरल कथन, अब क्योंकि लोक सेवा आयोग के पेपर में इस तरह से तो बन सकते हो, तो इसलिए अगर आपने एग्जैक्टली थोड़ा सा डीप अध्ययन किया होगा तभी आपको पता होगा। तो 85 में वैसे यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे तो एनी बेसेंट से रिलेटेड है दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिएगा 86 की हम लोग बात करेंगे गांठ गठन। अब 86 में आपको पता है कि नाइट्रोजन दलहनी फसलों के लिए ऐसा होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। 87 में देखिएगा बोल रहा है 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया की मात्रा 1 किलोग्राम के लिए लगभग बोला गया है, तो लगभग 2.2, ठीक है दोस्तों। 88 में देखते हैं, 88 में देखिएगा चुने और सुधार, यहाँ पीएच और इसको आप मैच करेंगे धान की फसल के लिए उगाई जाती है, सभी कथनों को देखेंगे और कूट आपको सही चुनना है, तो आपको 1 और 2 मिलेंगे यहाँ पर, इस धान के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है। 89 में देखिएगा 89 नंबर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 500 कंपनियों में शामिल, ठीक है दोस्तों। 89 में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। फिर 90 चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना, ये सवाल काफ़ी चर्चित था दोस्तों, रिहन डैम। नेक्स्ट देखते हैं 91 देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा 91 उत्तर प्रदेश के दलहन संस्थान कानपुर, ये आपको लगभग सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। 92 देखिएगा निम्नलिखित में से कहाँ संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, 92 में सी ऑप्शन सहारनपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 93। अब दोस्तों इसको आप अगर आप मैच करेंगे, ये बार कई बार पूछे गए हैं, सब्जी संस्थान वाराणसी, ये जनरल क्वेश्चन है, तो इसके बी थ्रू अगर आप जाएंगे तो B1 आपको एक ही मिलेगा, सी ऑप्शन। 93 में आपको क्या मिल जाएगा, सी ऑप्शन। मतलब रिपीट कई बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको एक साथ कंपाइल करके यहाँ पर दे दिया गया है। अब दोस्तों 94 नंबर सवाल, तो 1, 2, 3, ठीक है दोस्तों, धान उत्पादन तीसरा नहीं है, ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पर रखा गया है, तो 1, 2, 3 यानी बी ऑप्शन आपको राइट मिल जाएगा। 95 बाइबल ग्रंथ किसके लिए बोला गया है, शास्त्रीय संगीत नाट्य शास्त्र, ऐसा उपमा देते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ खास बात आप याद रखेंगे दोस्तों, गूगल जीएस में पैमाना नहीं हो सकता किसी भी आंसर के लिए, तो इसका ऑथेंटिक जो रिसोर्सेज जो होंगे, बुक्स जो होंगी या कोई गवर्नमेंट डेटा होगा वही हम लोग यहाँ पर रखेंगे। बाकी जो 2-4 क्वेश्चन तो फिर आयोग अपने हिसाब से उसको रखता है, तो आप बाद में उसको देखिएगा। 96 देखिएगा अस्पृश्यता और हिंसा स्वरूप, इसके बारे में बात की गई है। 96 नंबर में एक कथन और आर दोनों की यहाँ पर पुष्टि की गई, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर में दोस्तों, 97 की बात कहा गया है, फिर से ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती, क्योंकि एक थोड़ा सा वहाँ पर ऐसे जनरल ट्रेंड सा है या फिर लोग इसको अवेयर नहीं है, ये कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 97 नंबर में अगर हम लोग दोनों कथनों पर देखेंगे, विचार करेंगे, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा
उसी से रिलेटेड दोनों यहाँ पर रखे गए हैं। 98 पर बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों 98 नंबर, 4 नवीकृत जो विरासत भवनों में शामिल नहीं, इसमें से जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया। अब कौन सा कोलकाता के लिए बोला गया है 98 में, तो राइटर्स बिल्डिंग इसका तो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 99, कौन सा देश खसरे के लिए यहाँ पर बोला गया है 99 नंबर में, कांगो प्रजातांत्रिक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट देखिएगा 100 नंबर पर बात करेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी कन्वेंशन, बार बार इसको बताया गया दोस्तों, सबको लगभग इसको पता होना चाहिए, नाइजर, ठीक है, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर, नाइजर। 101 बिकमिंग, ग्रैमी अवार्ड किसके लिए, बिकमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 USA डी, यहाँ पर नहीं होगा 4 नंबर, ठीक है दोस्तों। 103 पर हम लोग अगर बात करेंगे दोस्तों, 103 में देखिएगा 103 में बोला गया है कि यहाँ पर ग्लोबल जो प्रोडिजी अवार्ड है वो 13 वर्षीय लड़की सुजाता सतीश के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। वह दुबई से रहती हैं, 120 भाषाओं का ज्ञान है, 1 2 3 यहाँ पर रखा गया है दोनों। अब COP26 दोस्तों 25-26 यानी 2019-20 दोनों आपको बताए गए हैं। 104 नंबर आप देखिएगा ग्लासगो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अजरबैजान कैस्पियन सागर, ठीक है दोस्तों, 105 में किसके तट पर, कैस्पियन सागर की अवस्थिति है। अब 106 नंबर सवाल तो इतनी मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है दोस्तों, इसमें भी अगर आप गलत करेंगे तो फिर दिक्कत है, इसको आप मैच कर लीजिएगा ए ऑप्शन। 107 में आ जाइएगा, बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला, ये जम्मू, ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाया है आपको करंट अफेयर्स में, इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट 108 नंबर, इसका राइट आंसर जम्मू है, सही है। 108 नंबर देखिएगा। अब जनजाति यहाँ पर बोला गया दोस्तों, बुशमैन कालाहारी, ये बहुत आपको पता होगा, बुशमैन कालाहारी, ठीक है ना, एनू जापान, ये आपको पता है, बद्दू और खिरगीज, ठीक है, मध्य एशिया। तो दोस्तों इस तरह से 108 में अगर कूट के भी थ्रू मिलाएंगे तब भी आपको राइट आंसर मिल जाएगा, डी ऑप्शन। आसान सा सवाल है, विश्व की जनजातियों से रिलेटेड। लिग्नाइट कोयले का भंडार नेवेली, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों सभी परीक्षाओं में। नेवेली तमिलनाडु, कोयले में जो लिग्नाइट कोयला है उसके लिए बहुत बड़ा भंडार है, ये कई बार हम आपको रिपीट करवा चुके हैं। हम आपको वही पीछे तेल क्षेत्र आप देख ही चुके हैं, सिंगरौली कर्णपुरा कोयले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 110 नंबर देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि दामोदर नदी की सहायक नहीं है। अब दोस्तों बराकर तो आपने पढ़ा ही होगा, जमुनिया और बारकी मान लो छोटी नदियाँ आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आपको पता है इंद्रावती प्रायद्वीपीय नदियाँ दक्षिण भारत से, तो दामोदर नदी की सहायक नहीं है, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, इंद्रावती। 110 में बी आप मिलाएंगे। 111 देखेगा, यहाँ पर उकाई और नीरा जवाई, उकाई और घटप्रभा परियोजना के थ्रू भी अगर हम जाएंगे तो 111 में आपको डी आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया है जवाई परियोजना तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। 112 में देखिएगा, 112 कौन सा कथन सही है, भारत, 112 में देखिएगा, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश बॉक्साइट, और भारत में उड़ीसा मैग्नीज, यहाँ पर ए ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। इसका डेटा जो है वो टेलीग्राम पर भी दिया जा चुका है। 113 देखिएगा दोस्तों, भारत में लौह भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से विस्तृत यहाँ पर रखा गया है, कडप्पा, ठीक है दोस्तों, शैल समूह की बात की गई है, पिंडन धारवाड़, ठीक है। चलिए देखिएगा, सेलवास चौड़े जो पत्ती वाले जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, तो आपको ये बात पता है। 114 में ए ऑप्शन। सामाजिक वानिकी पर्यावरण विकास पुनर्वास केंद्र, पर्यावरण की बात कर रहा है, वन की बात कर रहा है, तो 115 में हम लोग कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुनर्वास की बात कर रहा है प्रयागराज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये तो सबको पता है 1986, ठीक है दोस्तों। 116 में बी ऑप्शन आप मिला लिए होंगे। 117 अब किसके अनुसार बोला गया है, जनसंख्या घनत्व के अनुसार, तो सबसे तब बिहार और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, यानी 117 में आपको डी मिल जाएगा। तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन जो नॉर्मल है वो सवाल आपको सही करने हैं दोस्तों। 118 देखते हैं, 118 अम्ल वर्षा, हीमोग्लोबिन, कार्बन क्लोरोफ्लोरो, ये आपको पता है, ओजोन क्षरण, D1, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे, तो 118 में आपको कूट जो है वो सी ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, किससे, कवक और पौधों के मध्य। नेक्स्ट देखिएगा, 120 विटामिन के बारे में लिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, के घुलनशील नहीं है। अब ABCD आपको डायरेक्ट एमिनेशन ने भी आपको कई बार इसको बताया होगा, तो नॉर्मल से सवाल है, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये रहे 120 प्रश्न, और पूरे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन प्रश्नों में कन्फ्यूजन हो आप उसको कमेंट करिएगा, फिर उसके आंसर मैं पिन कर दूंगा। हो सकता है जहाँ पर कुछ प्रश्न इधर से उधर हो गए हों, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं दोस्तों, मैक्सिमम आप सही करिएगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा, PDF वहाँ पर लगातार मैं शेयर कर रहा हूँ, खास करके जिनको आगे लोक सेवाओं की परीक्षा
देनी है। थैंक यू दोस्तों।